अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थाना सदर खारियां की हदूद मौज़िया पंजन कसाना में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नमाज जुमा से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर मेरे अकब में ये पंजन कसाना जीटी रोड पर नामालूम कार सवारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजा में एक 60 से 65 साला मुअम्मर शख्स मौका पर दम तोड़ गया। अभी यहाँ पर मुकामी पुलिस भी पहुँच चुकी है, फ्रांसिक टीमें, क्राइम सीन यूनिट भी पहुँच चुकी है और वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और मज़ीद इस पर जो कार्रवाई है अभी FIR के लिए भी, क्योंकि ये जो मकतूल है इसका नाम मोहम्मद अरशद है और इसके 2 बेटे हैं और वो दोनों ही बैरून मुल्क हैं। तो मुदई बनने के लिए इनका एक करीबी रिश्तेदार जो कि इस वक्त यहीं पर मौजूद है और FIR लिखने का प्रोसेस जारी है। FIR जब होगी तो उसमें ही पता चलेगा कि कौन कौन से वो मुलजमान थे, किन किन मुलजमान को नामजद किया गया है। और वो जो यहाँ पर किसी कल्टस कार या किसी इब्तदाई इतलात तो यही हैं जो एनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक मुबैना तौर पर कि कोई कल्टस कार थी और उसमें मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने पहले कॉल की और कॉल करके इस मकतूल मोहम्मद अरशद को बुलाया गया। जब वो यहाँ पर पहुँचा तो इन मुलजमान ने जो गाड़ी में सवार थे गाड़ी से निकल कर ब्रेस्ट मारे, यानी अंधाधुंध फायरिंग की, जिस फायरिंग के नतीजा में अभी इब्तदाई इतलात ये हैं कि इस मोहम्मद अरशद को 3 फायर लगे। अब बज़ाहिर वो 3 लगे हैं, बाकी की जो इसकी डिटेल है वो तो फ्रांसिक टीमों और पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर इनको 3 फायर लगे जिससे ये मौका पर ही दम तोड़ गए। अभी FIR का प्रोसेस जारी है, मज़ीद फ्रांसिक टीमें भी आ चुकी हैं। अभी यहाँ से डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद इसकी FIR दर्ज होगी, जिसके बाद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस तहर्रक करेगी। इस तरह के वाक़यात जो कि सरेआम और दिन दिहाड़े हो रहे हैं, ये इन मुलजमान की दीदा दिलेरी है। अभी आज से तकरीबन 1.5 साल कबल भी इसी तरह से दिन के टाइम ही यहीं बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर ही इस मकतूल के बेटे की गाड़ी, इसके बेटे जिसका नाम मोहम्मद तैयब था, उसकी गाड़ी रोक कर भी अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। खुशकिस्मती से वो जान से तो बच गया लेकिन गाड़ी का शदीद नुकसान हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को लड़ाई झगड़े से बचने के लिए बैरून मुल्क भिजवा दिया था। इनके 2 ही बेटे हैं, एक पहले ही बैरून मुल्क है और दूसरे बेटे को भी बैरून मुल्क भिजवा दिया गया। अभी जो मुकामी ज़राए हैं उनसे ये भी मालूम हुआ है कि इस मकतूल को गुज़िश्ता कई दिनों से कॉल्स मौसूल हो रही थी जिनमें इनको थ्रेट दिया जा रहा था कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अभी जो करीबी ज़राए हैं उनसे ये भी मालूम हुआ है कि ये भी इतने दलेर थे कि जब धमकी अमेज़ कॉल मौसूल हुई तो इन्होंने आगे से ये कहा कि मैं घर में अकेला ही होता हूँ, जब जी चाहे आ जाना। और मज़ीद इतलात ये भी सामने है कि इन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो मुतल्लिका थाना है, जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है, उसको एक रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी थी कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वो जिन नंबर से धमकियां आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, वो नंबर भी प्रॉपर दर्ज करवाए गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, इस तमाम प्रोटेक्शन के बाद आज हुआ ये है कि जुमा से पहले ये यहीं पर अपने गाँव में ही जीटी रोड पर ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोई गेम वगैरह खेल रहे थे कि उस दौरान इनको एक कॉल मौसूल हुई जिससे ये रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आए और यहाँ मौजूद मुलजमान ने ये वक़ूआ सर अंजाम दे दिया। अब इसमें जैसे जैसे मज़ीद कोई कार्रवाई होगी, मुलजमान के नाम सामने आएंगे, कोई CCTV फुटेज या मज़ीद कोई शवाहिद सामने आएंगे, वो भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अभी पुलिस मौका पर मौजूद है और वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए C न्यूज़ गुजरात।